बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो वीडियो है वो है आइल्स रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आइल्स रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कैसे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हल कर सकते हैं और आप कैसे रीडिंग में 9 बैंड्स ले सकते हैं। जब भी आप आइल्स रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को हल करें तो सबसे पहले आप रीडिंग पैसेज का टाइटल लाजमी पढ़ लें, क्योंकि जब आप टाइटल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो टेक्स्ट है पैसेज के अंदर उसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया है। तो टाइटल है व्हाट इज इट लाइक टू रन अ लार्ज सुपरमार्केट, कि एक बड़ी सुपरमार्केट को चलाना कैसा है। So it means this reading passage is about a large supermarket, that how anyone can run a large supermarket as an employer or as a manager. So in this reading passage we have 8 reading passage paragraphs: A, B, C, D, E, F, G and H. So there are 8 paragraphs in this reading passage, and now after reading the title we can read the headings in the list, and we have to understand these headings very carefully, because without understanding the headings we can't do this part of the eyes reading. So heading number 1: Why Paris chose a career in supermarkets, कि पैरिस ने सुपरमार्केट्स में अपनी मुलाजमत को क्यों इख्तियार किया। सो इट मीन्स सुपरमार्केट a keyword, chose a career keyword, and why is also a keyword, कि पैरिस ने सुपरमार्केट में मुलाजमत को क्यों मुंतखब किया या मुलाजमत करना क्यों पसंद किया। सो ये जो हेडिंग है उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ में रीजंस बयान की गई होंगी कि पैरिस के सामने वो कौन सी वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पर उसने सुपरमार्केट को एज अ कैरियर चूज किया है। क्या कि उसके पास मार्केटिंग की डिग्री थी तो इसलिए उसने सुपरमार्केट को एज अ कैरियर चूज किया। क्या उसका वालिद जो था वो सुपरमार्केट में काम किया करता था तो अपने वालिद से मुतासर होकर उसने सुपरमार्केट में काम करना शुरू किया। तो अगर इस तरह की कोई वजूहात लिखी हुई हो किसी भी पैराग्राफ में तो वो पैराग्राफ हेडिंग नंबर 1 के साथ मैच करेगा, क्योंकि वाई का जो वर्ड है वो रीजंस के लिए यूज होता है। अगर कोई भी हेडिंग जिसका स्टार्ट वाई से होता है तो इट मींस वो हेडिंग उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिसमें कुछ रीजंस बयान की गई हो। हेडिंग नंबर 2: प्रिपेयरिंग फॉर कस्टमर्स टू अराइव, यानी ग्राहकों की आमद के लिए तैयारी करना। तो इमेजिन करें कि ये जो रीडिंग पैसेज है ये सुपरमार्केट्स पर है। तो जब ग्राहक आएंगे तो सुपरमार्केट में हर एक चीज़ उनके लिए बिल्कुल अपने अपने शेल्फ में अगर हो, सुपरमार्केट की सफाई की हुई हो, सुपरमार्केट में सेफ्टी हैजर्ड का ख्याल किया गया हो, तो ये सारी तैयारी है ग्राहकों की आमद से पहले कि हमने क्या किया है, सुपरमार्केट को ग्राहकों के लिए तैयार करके छोड़ दिया है। अब ग्राहक जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ अपनी शॉपिंग कर लेंगे। तो इट मीन्स अगर किसी भी रीडिंग पैराग्राफ में ये लिखा गया हो कि ग्राहकों के आने से पहले ही जो वर्कर्स हैं वो सुपरमार्केट में जाकर वहाँ की सफाई करते हैं, वहाँ पर सारे सामान का स्टॉक लगाते हैं, वहाँ पर जो जितना भी सामान है वो अपने अपने शेल्फ्स में रखते हैं, तो वो रीडिंग जो पैराग्राफ होगा वो हेडिंग नंबर 2 के साथ मैच करेगा। तो इस हेडिंग में जो कीवर्ड्स हैं वो हैं प्रिपेयरिंग फॉर कस्टमर्स टू अराइव। इसके बाद हेडिंग नंबर 3 है हेल्पिंग स्टाफ टू डेवलप, यानी स्टाफ में बेहतरी लाने के लिए उनकी मदद करना। अगर किसी रीडिंग पैराग्राफ में ये लिखा गया हो कि स्टाफ को मदद की ज़रूरत होती है टू गेट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, डेवलप मीन्स प्रमोशन, कि स्टाफ को किसी किस्म की अगर मदद की ज़रूरत है प्रमोशन हासिल करने के लिए और मैनेजर जो है वो स्टाफ की बहुत ज़्यादा इस मसले में सपोर्ट करता है, तो फिर वो रीडिंग पैराग्राफ जो है वो हेडिंग नंबर 3 के साथ मैच करेगा।
तो हेल्पिंग स्टाफ टू डेवलप जो है वो कीवर्ड्स हैं। इसके बाद हेडिंग नंबर 4 है डेमोस्ट्रेटिंग अ डिफरेंट वे, एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार को बयान करना, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आ स्टोर, किसी एक स्टोर को चलाने के लिए। सो इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, अ डिफरेंट वे है और ऑर्गेनाइजिंग आ स्टोर है। तो हमारी ये जो हेडिंग है उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिसमें सिर्फ एक स्टोर का हवाला हो। सो आ स्टोर इज द मेन कीवर्ड। हेडिंग नंबर 5 द बेनिफिट ऑफ एक्यूरेट फोरकास्टिंग, यानी दुरुस्त पेशन गोई करने का फायदा। यानी ये जो रीडिंग पैसेज है वो सुपरमार्केट्स के बारे में है। तो दुरुस्त पेशन गोई करने से क्या मुराद है कि अगर किसी सुपरमार्केट का मालिक जो है वो फोरकास्ट कर ले कि जनाब आगे आने वाले दिनों में हमारी सेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें अपने स्टॉक में इजाफा कर लेना चाहिए, और जो फ्यूचर डेज हैं उसकी सेल वाकई ज़्यादा हो जाए, तो फिर इसका मतलब क्या है, उसने दुरुस्त फोरकास्ट की थी फॉर फ्यूचर कि उसका सामान जो था वो फ्यूचर में ज़्यादा सेल हुआ। सो इट मीन्स ये जो हेडिंग है उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ में ये बयान किया गया होगा कि हमने कुछ सेल जो है वो आज की है अपने अंदाजे के मुताबिक, और हम आगे आने वाले जो दिन हैं उनके लिए अपनी सुपरमार्केट में ज़्यादा सामान को स्टॉक कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे आने वाले दिनों में हमारी सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और फिर अगर वाकई आगे आने वाले दिनों में इजाफा हो जाता है तो फिर क्या है, ये दुरुस्त फोरकास्टिंग का क्या है, एक बेनिफिट है। तो ये हेडिंग फिर उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी। तो एक्यूरेट फोरकास्टिंग और बेनिफिट जो है वो कीवर्ड है। इसके बाद हेडिंग नंबर 6 है कीपिंग एवरीथिंग रनिंग एज स्मूथली एज पॉसिबल, यानी जितना मुमकिन हो सके सारे कामों को बड़ी रवानी से चलते रहना चाहिए। तो ये हेडिंग उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ में ये बयान किया गया होगा कि जो वर्कर्स हैं वो कोई ना कोई गलती कर देते हैं, जो ग्राहक हैं वो भी हो सकता है कोई ना कोई गलती कर देते हों, लेकिन जो मैनेजर है, जो मालिक है, उसको उनकी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए और अपना काम जो है वो चलाते रहना चाहिए। तो फिर वो पैराग्राफ हेडिंग नंबर 6 के साथ मैच करेगा। तो इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, रनिंग एज स्मूथली एज पॉसिबल। इसके बाद नंबर 7 मेकिंग श्योर द आइटम्स ऑन सेल आर गुड एनफ, यानी ये यकीनी बनाना कि जो चीज़ें फरोख्त के लिए हैं वो बहुत अच्छी हैं। सो गुड एनफ मीन्स उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। गुड एनफ रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ आइटम्स। तो ये जो हेडिंग है उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ में बयान किया गया होगा कि सुपरमार्केट में सामान तो मुख्तलिफ किस्म का है, लेकिन उस सामान में जो ख़राब सामान है उसको निकाल दिया जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का सामान है उसको सेल के लिए रखा जाता है। तो फिर वो पैराग्राफ हेडिंग नंबर 7 के साथ मैच करेगा। हेडिंग नंबर 8 है नोटिसिंग व्हेन कस्टमर्स नीड असिस्टेंस, इस बात को देखना कि ग्राहकों को मदद की कब ज़रूरत है। सो इट मीन्स ये हेडिंग जो है उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ में कस्टमर्स का हवाला दिया गया हो, कस्टमर्स की असिस्टेंस का हवाला दिया गया हो कि जब कस्टमर्स आएँ तो उनके साथ हमें कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको चीज़ें जो हैं वो जनाब वो तलाश करने में मदद देनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इस तरह की वर्डिंग हमें किसी भी पैराग्राफ के अंदर मिलती है तो वो पैराग्राफ हेडिंग नंबर 8 के साथ मैच करेगा। तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं जनाब वो क्या हैं, नोटिसिंग, कस्टमर्स नीड असिस्टेंस। इसके बाद नंबर 9 है हाउ डू स्टाफ फील अबाउट पैरासिस, पैरासिस के मतलब स्टाफ कैसा फील करता है। तो इस हेडिंग के एंड पर क्वेश्चन मार्क है, तो ज़्यादा चांस ये हैं कि ये उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिसमें क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आते हैं। और हेडिंग नंबर जो 10 है वो है पैरासिस अर्ली कैरियर, पैरासिस की इब्तदाई मुलाजमत। सो अर्ली जो है वो कीवर्ड है। अर्ली मीन्स दिस हेडिंग रेफर्स टू द पास्ट। अगर किसी भी पैराग्राफ के अंदर कुछ सालों का हवाला दिया गया हो, पास्ट ईयर्स का हवाला दिया गया हो और पैरासिस की मुलाजमत का हवाला दिया गया हो तो वो पैराग्राफ हेडिंग नंबर 10 के साथ मैच करेगा। सो इट मीन्स द की हिंट इज दैट past years may be into any paragraph. So we have question number 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35. So let's start.
अब जो नंबर 1 यानी कि जो ए पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है? वी कांट बीट रियली गुड सर्विस। हम अच्छी सर्विस को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। सो इट मीन्स हम सर्विस किसको देते हैं? कस्टमर्स को देते हैं। So it means the first sentence refers to the customers. I have been shopping in the Thamesmead branch of supermarket chain Morrison. I have been shopping. मैं shopping कर रहा था Thamesmead branch में आप सुपरमार्केट चेन मॉरिसन, जो मॉरिसन की सुपरमार्केट चेन है इन साउथ ईस्ट लंदन में। एंड आई हैव एक्सपीरियंस, और मुझे तजर्बा हुआ एट फर्स्ट हैंड द स्टोर्स लेटेस्ट मैक्सिम फॉर इम्प्रूविंग शॉपिंग एक्सपीरियंस, कि इस स्टोर ने शॉपिंग के तजर्बे को बेहतर करने के लिए जदीद तरीक़ों से काम किया है। फर्स्ट, हेल्प, मदद करते हैं। ऑफर, आपको पेशकश करते हैं, ऑफर्स देते हैं। थैंक, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सो दीज थ्री आर द कीवर्ड्स एंड दीज थ्री कीवर्ड्स रेफर टू द कस्टमर सर्विस। इसके बाद लिखा हुआ है दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स। इसमें गाहकों की शनाख्त की जाती है। Who might need help, जिन गाहकों को मदद की जरूरत हो। Greeting them, उन्हें खुश आमदेद कहा जाता है। Asking what they need, उनसे पूछा जाता है उन्हें किस चीज़ की जरूरत है। Providing it, उन्हें वो चीज़ मुहैया कर दी जाती है। Thanking them, उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। And leaving them in peace, और बड़े आराम के साथ उन्हें वहाँ से खुदाफिज कहा जाता है। So it means ये जो लाइन्स हैं ये की लाइन्स हैं। This involves identifying customers who might need help, greeting them, asking what they need, providing it, thanking them and leaving them in peace। यानी कि इसमें शामिल है कि गाहकों की शनाख्त की जाए, जिन गाहकों को मदद की ज़रूरत है उन्हें खुशामदेद कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उनको वो चीज़ मुहैया कर दी जाती है। थैंकिंग देम, उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। लीविंग देम इन पीस, और उन्हें बड़े आराम के साथ वहाँ से खुदा हाफिज़ कह दिया जाता है। सो लेट्स ट्राई टू मैच द हेडिंग विद इट। Why Paris chose a carrying supermarkets? No. Preparing for customers to arrive? No. Helping staff to develop? No. Demonstrating a different way of organizing a store? No. The benefit of accurate forecasting? No. Keeping everything running as smoothly as possible? No. Making sure the items on sale are good enough? No. Noticing when customers need assistance? Noticing means identifying. So we have read the word identifying. This involves identifying customers. इसमें गाहकों की शनाख्त करना शामिल है। Who might need help, जिनको मदद की जरूरत है। For the word help, we have the word assistance in the heading. Noticing when customer need assistance. So we can cross the heading number 8 and we can write Roman 8 in front of question number 28. Because we have read improving for shopping experience, help, offer, thank. This involves identifying customers who might need help. इसमें शामिल है उन गाहकों को की शनाख्त करना जिनको मदद की ज़रूरत है। ग्रीटिंग देम, उन्हें खुशामदीद कहा जाता है। आस्किंग व्हाट दे नीड, उनसे पूछा जाता है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रोवाइडिंग इट, उन्हें मुहैया की जाती है। थैंकिंग देम, उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। लिविंग देम इन पीस, और उन्हें बड़े आराम के साथ खुदा हाफिज़ कह दिया जाता है। सो लेट्स गो टू दी पैराग्राफ बी। हाउ एनीवन कैन बी फ्रेंडली एंड एंथुसियास्टिक, कोई बंदा किस तरह इतना दोस्ताना रवैये वाला और जज्बे वाला हो सकता है। व्हेन दे स्टार्ट वर्क, जब वो काम शुरू करें। एट डॉन बीट्स बी, बिल्कुल सुबह सवेरे। द स्टोर ओपन एट 7 AM, स्टोर सुबह के 7 बजे ओपन होता है। मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक। मीनिंग दैट सम स्टाफ इंक्लूडिंग पैरिस, इसका मतलब है कुछ स्टाफ जिसमें पैरिस भी शामिल है। हैव टू बी हेयर, उन्हें यहाँ पर होना चाहिए। एट 6 AM, यानी कि स्टाफ 7 बजे ओपन होता है और पैरिस और कुछ स्टाफ को 6 बजे वहाँ पर होना चाहिए। टू मेक श्योर, ये यकीनी बनाने के लिए। इट्स क्लीन, कि ये साफ है। सेफ, महफूज है। स्टॉक्ड अप, यहाँ पर चीज़ों का स्टॉक लगा हुआ है। फॉर द मॉर्निंग रश, सुबह लगने वाले रश के लिए। सो दिस पैराग्राफ रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द supermarkets before the arrival of the customers, because we have read the store opens at 7 AM Monday to Saturday, कि स्टोर जो है वो मंडे से लेकर सैटरडे तक 7 बजे खुलता है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि some staff including Paris have to be here at 7
AM। कुछ स्टाफ जिसमें पैरासिस भी शामिल है उन्हें यहाँ पर यानी स्टोर के अंदर सुबह के 6 बजे आना होता है। मेकिंग श्योर ये यकीनी बनाने के लिए दैट इट्स क्लीन कि ये साफ है, सेफ महफूज है, स्टॉक्ड अप यहाँ पर चीज़ों का स्टॉक लगा हुआ है फॉर द मॉर्निंग रश सुबह लगने वाले हजूम के लिए या सुबह आने वाले गाहकों के लिए। सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द supermarket before the arrival of the customers. So we can say that it will match with the heading number 2, preparing for customers to arrive. We can cross it and we can write Roman 2 in front of question number 29. Next is C paragraph. C paragraph. Parsis has worked in supermarket since 1982. यानी Parsis ने सुपरमार्केट में काम किया है 1982 से लेकर अब तक। So it means that this paragraph refers to his early career कि उसने 1982 में अपना काम शुरू किया। When he became a trolley boy on a weekly salary of 76 pound, जब वो एक ट्रॉली बॉय के तौर पर काम करता था और उस वक्त उसकी हफ्तावार जो तनख्वाह थी वो कितनी थी 76 पाउंड थी। सो इट मींस दिस पैराग्राफ विल मैच विद द हेडिंग व्हिच इज Parsis early career because in this paragraph we have read about the past that is 1982 कि Parsis ने 1982 में सुपरमार्केट में काम किया when he became a trolley boy on a weekly salary of 76 pound, जब वो एक ट्रॉली बॉय के तौर पर 76 पाउंड हफ्तावार तनख्वाह पर काम किया करता था। So we can cross the heading number 10 and we can write Roman 10 in front of question number 30. Next is the paragraph D. In spite the disappointing start, इसके बावजूद कि उसकी मुलाजमत का जो आगाज़ था वो मायूस कुन था, इस कैरियर वेंट फ्राम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, उसकी मुलाजमत के दौरानिए में या उसकी जो मुलाजमत थी उसमें बेहतरी आती गई। एंड ही वाज पुट इन चार्ज ऑफ लॉन्चिंग न्यू स्टोर्स, और उसको नए स्टोर को लॉन्च करने का इंचार्ज बना दिया गया। एंड हेडिंग अप अ कॉन्सेप्ट स्टोर, अ कॉन्सेप्ट स्टोर इज अ कीवर्ड, और फिर उसने एक कॉन्सेप्ट स्टोर को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। Concept store, heading up to a concept store, this is a keyword, where he then knew ideas of preparing and cooking pizzas in stores. Here store is a singular word, जहाँ पर उसने इस स्टोर के अंदर पिज़्ज़ा को तैयार करने और पकाने के नए आइडियाज़ को इस्तेमाल किया। हैविंग अ प्रॉपर फ्लोरिस्ट, यहाँ पर उसने एक प्रॉपर फूल बेचने वाले बंदे को मुलाजमत पर रखा। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स वर ट्रायल्ड, और यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो मार्केट्स थी ना उनको भी आजमाइशी पैमानों पर शुरू कर दिया गया। सो दिस पैराग्राफ रेफर्स टू अ न्यू स्टोर विच इज़ अ कंसेप्ट स्टोर, जहां पर उसने न्यू आइडियाज को यूज किया था। सो इट मींस दिस हेडिंग विल मैच विद द हेडिंग नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ स्टोर। अ स्टोर रेफर्स टू द वर्ड अ कंसेप्ट स्टोर। सो वी कैन राइट Roman 4 in front of question number 31. Next is the E section. In each section we can read, although he oversees a store with large turnover, अगरचा वो अंदाज़ा लगाता है कि स्टोर से उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, there is a strongly practical aspect to Parsis' job. As he walks around, as we walk around, जो ही हम इर्द गिर्द चले, he chats to all the staff, वो सारे स्टाफ से बात करता है, while checking the layout of the counters and the quality of the produce. वो सारे स्टाफ से बात भी करता है जब वो तमाम काउंटर्स पर रखी हुई चीज़ों को क्या करता है, चेक करता है। एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, और चीज़ों के मयार को भी क्या करता है, जांचता है। सो इट मीन्स ही इज लुकिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स which are bad in the stock. He tries to take them out from the stock and try to through them. So it means कि वो ये करना चाह रहा है कि स्टॉक में जितनी भी चीज़ें हैं काउंटर्स पर रखी हुई उनको चेक करता है और चीज़ों के मयार को भी चेक करता है। He examines the baking potato shelf and rejects 3. उसने बेकिंग पोटैटो के शेल्फ में से 3 बेकिंग पोटैटोज
को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स उसने जो ख़राब थे उनको निकाला। एंड दैट वन दैट वाज स्पिल्ड वर्चुअली इन हाफ, उनमें से एक जो बेकिंग पोटैटो था वो 2 टुकड़ों में तकसीम था। एंड 2 दैट और बिगिनिंग टू बी ग्रीन, और 2 जो थे वो सब्ज हो रहे थे। इट मीन्स उन तीनों की क्वालिटी जो थी वो ख़राब थी। ही देन पुल्स अ लेमन, फिर वो एक लेमन निकालता है। लुक्स फाइन टू मी, जो कि मुझे तो ठीक नजर आता था। व्हेन आई आस्क, जब मैंने उसे पूछा व्हाई, व्हेन आई आस्क व्हाई ही पिक्स अप अस, जब मैंने उसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है। ही पिक्स अप अ सेकंड लेमन, वो एक और लेमन उठाता है एंड सेज, और कहता है क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो, जस्ट फील, महसूस करो, एंड टेल विच यू वुड कीप, और बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सा वाला अपने पास रखोगे। आई डू, मैंने ऐसा ही किया। एंड रियलाइज, और मुझे एहसास हुआ। वाइल वन इज फर्म, उनमें से एक जो था सख्त था। एंड हार्ड, हार्ड मीन सख्त था। द अदर इज गोइंग अ बिट स्क्वैशी, जबकि दूसरा जो था वो थोड़ा नरम हो गया था। सो इट मीन्स दिस पैराग्राफ रेफर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस और द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स। सो we can match heading number 7, making sure the items on sale are good enough. We can cross it and we can write Roman 7 in front of question number 32. Next is the F. Despite eagle-eyed Percy's pulling out fruit and veg that most of us would buy without a second thought, कहता है कि पैरिसिस जो है वो फ्रूट और वेज में से जो ख़राब सामान है वो निकाल लेता है, जिसके बारे में अक्सर जो हम लोग हैं, यानी कि जो हम कस्टमर्स हैं ना, किसी दूसरी सोच आए बगैर ही उसे क्या कर लें, खरीद लें। यानी बगैर सोचे समझे हम उसे खरीद सकते थे, जिस सामान को वो क्या कर रहा था, निकाल रहा था। द वेस्टेज ईच वीक इज टाइनी, जो गंदा सामान था या जो फेंकने वाला सामान था वो बहुत कम था हर हफ्ते। प्रोड्यूस वर्थ 4200 पाउंड इज मार्क्ड डाउन फॉर अ क्विक सेल, 4200 पाउंड की जो चीज़ें थी ना उन पर निशान लगा दिया गया कि इन्हें जल्दी जल्दी बेचना है। एंड ओनली 400 वर्थ स्क्रैप, सिर्फ 400 पाउंड की जो चीज़ें थी ना उन्हें स्क्रैप कर दिया गया या फेंक दिया गया। दिस ही एक्सप्लेन्स इज डाउन टू मॉरिसन मेथड ऑफ ऑर्डरिंग, स्टिल डन मैनुअली रेदर देन बाय कंप्यूटर। यानी मॉरिसन का जो ऑर्डर करने का तरीका है वो हाथों से है, ना कि कंप्यूटर से। डिपार्टमेंट हेड्स, यानी डिपार्टमेंट के जो निगरान हैं, नाउ एग्जैक्टली, वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जानते हैं हाउ मच दे हैव सोल्ड, कि उन्होंने कितना सामान बेचा है दैट डे, इस दिन को, एंड हाउ मच दे आर लाइकली टू सेल द नेक्स्ट, और वो कितना सामान अगले दिन को क्या कर लेंगे, बेच लेंगे। सो इट मीन्स these sentences refer to the forecasting. Department heads know exactly how much they have sold that day. जो डिपार्टमेंट्स के हेड है वो जानते हैं कि इस दिन को उन्होंने कितना सामान बेचा है। एंड हाउ मच दे आर लाइकली टू सेल द नेक्स्ट, और कितना सामान वो अगले दिन को बेचेंगे। सो इट इज अबाउट द फोरकास्टिंग। एंड लेट्स ट्राई टू find the heading related to the forecast, the benefit of accurate forecast. So we can cross the heading number 5 and we can write Roman 5 in front of question number 33. Next is the G section. Persis is in charge of 1000 man hours a week across the store. 1000 बंधु का वो क्या है, इंचार्ज है, टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए। ही हैज़ अ की टीम ऑफ 4, उसके पास 4 बंदूक की टीम है। यानी कि 1000 बंदूक का वो निगरान तो है, लेकिन 1000 बंदूक की निगरानी के लिए उसके पास भी 4 बंदूक की टीम है। हु ईच हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उन 4 बंदूक में से हर बंदे के पास बराह जिम्मेदारियां हैं फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। ही इज़ कीन टू हियर व्हाट स्टाफ थिंक, वो ये सुनने का बहुत ज़्यादा शौक रखता है कि स्टाफ क्या सोचता है। इट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प दी स्टाफ मेंबर्स, यानी कि वो स्टाफ मेंबर्स की हर बात को सुनना चाहता है, उनके मसाइल पर गौर करना चाहता है, उनके मसाइल को सुनना चाहता है। ही रिसेंटली हेल्ड अ टैलेंट डे इनवाइटिंग एम्प्लॉइज इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अ न्यू जॉब, उसने हाल ही में एक टैलेंट डे का इनेकाद किया है। इनवाइटिंग एम्प्लॉइज, उसने मुलाजमीन को दावत दी है उस टैलेंट डे में। इंटरेस्ट इन मूविंग टू अ न्यू जॉब, जो कि एक नई जॉब करने में दिलचस्पी रखते थे विद इन द स्टोर, उसी स्टोर के अंदर। यानी उसने टैलेंट डे का इनकाद करवाया है
और टैलेंट डे वाले दिन उसने मुलाजमीन से पूछा है कि वो इसी स्टोर के अंदर क्या किसी नई जॉब पर प्रमोट होना चाहते हैं कि नहीं। इट मीन्स Pharisees want to develop his employees. So we can say why they thought they should be promoted. So we have got the word of promoted. Promoted means development. So it means इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि पैरिस जो है वो अपने स्टाफ की बात को सुनने का बहुत ज़्यादा शौक रखता है। हाल ही में उसने एक टैलेंट डे का इनकाद करवाया। उसने उस टैलेंट डे पर अपने मुलाजमीन को दावत दी और उन मुलाजमीन को दावत दी जो कि स्टोर के अंदर किसी नई जॉब को करने में दिलचस्पी रखते हैं। उसने उन मुलाजमीन से बातचीत भी की और ये पूछा वाई दे थॉट दे शुड बी प्रमोटेड, कि उनके ख्याल में उन्हें प्रमोट क्यों किया जाए, एंड डिस्कस टू गो अबाउट इट, और उसने उनसे इसके बारे में गुफ्तगू भी की। सो दिस पैराग्राफ रेफर्स टू दी हेल्प ऑफ staff and their development. So we can say that heading number 3 will match with it, helping staff to develop. So we can cross it and we can write Roman 3 in front of question number 34. Last one is H. His favorite department is fish, which has a 4-meter long counter run by Debbie and Angela, who are busy having a discussion about how to cook a particular fish with a customer. यानी कि उसका पसंदीदा शोबा जो है फिश डिपार्टमेंट है, जो कि 4 मीटर लंबा काउंटर है, जिसके इंचार्ज डेबी और एंजेला हैं। हु आर बिजी हैविंग अ डिस्कशन, जो कि गुफ्तगू में मसरूफ हैं, अबाउट हाउ टू कुक अ पर्टिकुलर फिश, कि खास किस्म की मछली कैसे पकाई जाती है, विद अ कस्टमर, एक गाहक के साथ। इट मीन्स दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी इन अ राइट वे, क्योंकि उनका काम जो है वो फिश को बेचना है, ना कि ग्राहकों के साथ बात करना और उनको ये बताना कि मछली पकाई कैसे जाती है। बट इट इज़ वन ऑफ जस्ट 20 or so डिपार्टमेंट्स अराउंड द स्टोर, कहता है लेकिन ये सिर्फ 1 या 20 ऐसे, बट इट इज़ वन ऑफ जस्ट 20, लेकिन ये 20 या ऐसे बेशुमार ऐसे डिपार्टमेंट हैं अराउंड द स्टोर में। एंड पैरिस एडमिट द प्रेशर ऑफ मेकिंग श्योर ही नोज व्हाट्स हैपनिंग ऑन देम ऑन ऑल कैन बी इंटेंस। उसे पता है कि इन सब स्टोरों पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यू हैव टू डू मच एंड देयर कुड बी समथिंग रॉन्ग विद एवरी सिंगल वन एवरी डे। यू हैव टू डू मच, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड देयर कुड बी समथिंग रॉन्ग, फिर भी कोई ना कोई खराबी रह जाती है, विद एवरी सिंगल वन, हर एक स्टोर के साथ, एवरी डे, हर रोज। सो इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि आप जितनी मर्जी मेहनत करें तो हर स्टोर पर कोई ना कोई खराबी जो है वो लाजमी रह जाती है। यू हैव गॉट टू मिनिमाइज दोज थिंग्स, आपको इन चीज़ों को कम से कम करना चाहिए, एंड श्रिंक देम इनटू द प्रोस्पेक्टिव, और इस सूरत हाल को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। सो इट मीन्स दिस पैराग्राफ रेफर्स टू दी हेडिंग नंबर 6, keeping everything running as smoothly as possible. So we can cross it and we can write Roman 6 in front of question number 35.